हेलो भाइयों, क्या हाल है। मेरा नाम है यत्नेश दुबे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि ये इग्निस टियागो और नियोस वाले कंपैरिजन वीडियो सैटरडे को आने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से मैं उसको नहीं दे पाया सैटरडे को। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, अब सिंस मुझे टाइम मिला है तो मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पे इग्निस है, टियागो और नियोस नहीं है, लेकिन मेरे पास उनकी क्लिप्स हैं और मैंने उन गाड़ियों को अच्छे से थोरली टेस्ट किया हुआ है। तो मैं एक काम करूँगा कि मैं आपको इसके एक एक पार्ट के बारे में उनसे कंपैरिजन करते करते बताऊँगा, और बीच बीच में मैं जिस पार्ट की बात भी कर रहा हूँ साथ ही साथ में उसका रिलेटेड क्लिप भी डाल दूँगा उसी वाले सेक्शन में जहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको ये नहीं लगेगा कि बताओ ये बात तो नियोस ही कर रहा है लेकिन दिखा इग्निस रहा है। तो चलिए विद दिस आउट ऑफ द वे वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बॉडी पैनल्स, जो कि बाहर के पैनल्स हैं उन सब के बारे में, और जो एक एक जो पार्ट लगे हुए हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी बाहर से कैसे है, मतलब दरवाजे के खींचने में बिल्ड क्वालिटी कैसी है, या दरवाजे बंद करते टाइम में किसमें लाइक प्रॉपर एकदम थ्रेड की आवाज़ आती है। तो वो सब अभी मैं कंपेयर करके आपको बताऊँगा। तो अगर मैं इग्निस से कंपेयर कर लूँ तो लाइक आउटराइट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इग्निस के जो ये वाले फ्रंट वाले जो बॉडी पैनल हैं, ठीक है, ये टियागो और नियोस के कंपैरिजन में हल्के हैं। ये आगे वाला इसका जो बम्पर हो गया ये, और जो इसका पीछे वाला जो बम्पर हो गया वो, ये दोनों ही हल्के हैं नियोस और उसके कंपैरिजन में। क्योंकि अगर यहाँ आप जैसे इसके बम्पर को ऐसे दबाने की कोशिश करोगे नीचे की तरफ ऐसे, तो ये दब जाएगा, लेकिन वहीं जो नियोस का है वो काफ़ी टाइट है, वो नहीं दबता है ना टियागो का दबता है, ठीक है। तो छोटी मोटी टक्कर जैसे कि इसमें थोड़ा डेंट ला देगी, लेकिन नियोस और टियागो में वो चीज़ नहीं लाएगी। सेकेंड चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसके हैंडल के बारे में। इसका हैंडल और टियागो का हैंडल ये लगभग सेम ही शेप और लगभग सेम ही मोटाई का है, और सेम लगभग क्वालिटी भी यहाँ पे मुझे लगती है। लेकिन जो नियोस है, ठीक है, उसका हैंडल मोटा है इससे, ये मैं आपको बता दूँ। उसका हैंडल तीनों गाड़ियों से मोटा है, भारी भी है, और लाइक वो थोड़ा एकदम बिल्ड क्वालिटी को उसकी दर्शाता भी है कि हाँ नियोस की बिल्ड क्वालिटी एटलीस्ट उस वाले स्टैंडर्ड में अच्छी है, ठीक है। सेकंड, और अगर मैं बाकी बचे हुए बॉडी पैनल्स की बात कर लूँ तो उसमें मुझे लगभग क्या बोल सकते हैं, मुझे लगभग तीनों गाड़ियाँ बराबर ही लगी। बिकॉज मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगा कि जो उसके बाकी बॉडी पैनल हैं वो किसी एंगल से कमज़ोर हैं। ये सब मुझे एकदम सॉलिड ही फील होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई कमी रह गई है इसमें, नियोस में या टियागो में। तो उस मामले में तीनों गाड़ियाँ मैं आपसे बराबर ही बोलूँगा। लाइक हम लोगों ने बाहर के बॉडी पैनल्स और उन सब की बात कर ली है, जिसमें मतलब इग्निस और नियोस और टियागो के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किसके पैनल किस तरीके के हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि लाइक वही ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी मायने रखता है स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए। तो यहाँ पे तो मैं एक तरीके से इग्निस को ही आउटराइट विनर डिक्लेयर करना चाहूँगा। बिकॉज आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ पे मैं इसको शूट भी कर रहा हूँ तो ये मैं वो रोड है, मैं वहाँ से एकदम कच्चे से रास्ते से इसको लेके आया हूँ। मुझे 2 बार, मतलब एक बार भी सोचना नहीं पड़ा कि इग्निस यहाँ से निकल के जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। तो अभी तो मैं खेतों के बीच में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ से निकलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट बिकॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो इसके टायर हैं वो भी तीनों गाड़ियों मतलब नियोस, टियागो और क्या कहते हैं इसमें ही, मतलब इग्निस में सबसे बड़े टायर हैं उन दोनों के कंपैरिजन में। इसमें आते हैं आपके 15 इंच के टायर। लाइक हम लोगों ने बाहर के बॉडी पैनल्स और उन सब की बात कर ली है, जिसमें मतलब इग्निस और नियोस और टियागो के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किसके पैनल किस तरीके के हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि लाइक वही ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी मायने रखता है स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए। तो यहाँ पे तो मैं एक तरीके से इग्निस को ही आउटराइट विनर डिक्लेयर करना चाहूँगा। बिकॉज आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ पे मैं इसको शूट भी कर रहा हूँ तो ये मैं वो रोड है, मैं वहाँ से एकदम कच्चे से रास्ते से इसको लेके आया हूँ। मुझे 2 बार, मतलब एक बार भी सोचना नहीं पड़ा कि इग्निस यहाँ से निकल के जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। तो अभी तो मैं खेतों के बीच में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ से निकलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट बिकॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो इसके टायर हैं वो भी तीनों गाड़ियों मतलब नियोस, टियागो और क्या कहते हैं इसमें ही, मतलब इग्निस में सबसे बड़े टायर हैं उन दोनों के कंपैरिजन में। इसमें आते हैं आपके 15 इंच के टायर। वहीं आपके टियागो के अगर आप अलॉय व्हील वाला वेरिएंट लोगे तो उसमें 15 इंच वाले आएंगे, लेकिन वो भी 15 इंच का रिम होगा, प्रोफाइल आपका नहीं होगा। तो इसके टायर बड़े हैं सबसे,
और जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग टियागो जितनी है, 175/65 R15। वहीं टियागो में आता है 175, 65 R14 और R15 दोनों ही आते हैं। वहीं अगर मैं नियोस की बात कर लूँ तो उसमें तीनों ही गाड़ियों में से सबसे छोटे टायर हैं उसके, लाइक 14 इंच के टायर हैं और लाइक इससे पतले भी हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना होगा, और उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है भी, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके तो मतलब कम है उसका ग्राउंड क्लियरेंस, इसलिए उसके यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे अलग एक एडिशनल एक स्किड झेलने के लिए, स्क्रैचेस जो आते हैं उनको झेलने के लिए एक प्लेट दी है रखी है नियोस में। तो वो है कि मतलब आप समझ सकते हो कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस शहर वगैरह के हिसाब से ठीक है अगर आप दिल्ली मुंबई में रहते हो तो, लेकिन अगर आप गांव वगैरह में रहते हो तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको हल्की सी दिक्कत दे सकता है। लेकिन वही अगर आप नॉर्मल रोड पर चलाओगे तो नहीं आपको पता लगेगा, वो गड्ढे झेल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो उतार चढ़ाई जो होती है वहाँ पे नियोस की दिक्कत हो जाती है, बिकॉज उसका जो हुड है वो लंबा है। जितना लंबा हो जाएगा, जितनी लंबी गाड़ी हो जाएगी, उतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको और ज़्यादा चाहिए होगा टू कॉम्पनसेट फॉर दैट। चलो भाइयों, नेक्स्ट आप बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। तो इग्निस में आपको लगभग मिल जाएगा 267 लीटर का बूट स्पेस, जो कि दोनों ही गाड़ियों से सबसे ज़्यादा है। बूट स्पेस के मामले में सबसे जो मतलब एक तरीके से पिछड़ी हुई गाड़ी है वो टियागो है। उसमें बहुत ही कम बूट स्पेस है, मतलब 2 सूटकेस अगर आप रख लोगे तो वहीं पे आपके क्या कहते हैं बूट स्पेस का काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी नियोस में भी ठीक ठाक जगह है, 260 लीटर है, तो 7 लीटर लगभग कम है, तो वो भी ठीक ठाक है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन टियागो में आपको बूट स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में। और सिंस हम लोगों ने गाड़ी के एक्सटीरियर की बात काफ़ी कर ली है, तो अब हम लोग चल के गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं और ये देखते हैं कि इंटीरियर मतलब पैनल्स में और इंटीरियर कंपोनेंट्स में तीनों गाड़ियाँ किस किस तरीके से अलग लगती हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। सिंस गर्मी है तो मैं थोड़ा एसी भी चला ही लेता हूँ। हाँ सही है। तो सिंस एसी ही चलाया मैंने, तो सबसे पहले एसी की ही बात कर लेते हैं। इसका एसी मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर 1 पे ही रहता है। अगर मैं अकेले चला रहा हूँ तो नंबर 1 पे रहेगा, और अगर पीछे भी 2 लोग बैठे हैं तो ये 2 पे हो जाता है। और अगर किसी दिन बहुत गर्मी है और मैं अकेले चला रहा होता हूँ तो ये नंबर 2 पे रहेगा केवल मेरे लिए। तो एसी का आप ये मानो कि एसी बढ़िया है इसका। सॉरी गाना बज गया था। हाँ, तो एसी आप इसका ये मानो कि एसी इसका बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी मामले में। और अभी नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी की कि तीनों गाड़ियों की कैसी है, इसकी, नियोस की और टियागो की। तो इसका जो प्लास्टिक जो है वो एकदम हार्ड प्लास्टिक नहीं है, वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक का थोड़ा मिक्सचर लगता है मुझे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह से ये दब जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं जो नियोस हो गई और जो टियागो हो गई वो कहीं पे भी नहीं दबती है, वो एकदम पत्थर जैसा उनका ये पूरा लगता है मुझे डैशबोर्ड आगे से पीछे तक। और वही है कि बहुत टाइट मतलब बहुत हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है उनका हर एक कंपोनेंट, और उसी तरीके से वो झलकता भी है। और नियोस का इंटीरियर मुझे सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है और टियागो का इंटीरियर मुझे सबसे ज़्यादा सिंपलिस्टिक लगता है। तो ये तो खैर मेरी अपनी पर्सनल चॉइस हो गई, लेकिन मैंने आपको मटेरियल की बात बता दी है कि टियागो और इग्निस का हार्ड प्लास्टिक से बना है, इसका थोड़ा हार्ड और सॉफ्ट से थोड़ा मिक्सचर सा बना हुआ है, तो वो वाली बात है। बाकी अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर लेते हैं। तो मुझे इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसका सबसे अच्छा लगता है, फिर उसके बाद मुझे नियोस का अच्छा लगता है और फिर टियागो का अच्छा लगता है। अब ये क्या है पर्सनल वाली बात हो गई कि आपको कैसा अच्छा लगता है। मुझे एनालॉग ही ज़्यादा अच्छा लगता है, डिजिटल का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इसका अच्छा लगता है। वहीं थोड़ा बहुत हाफ एनालॉग नियोस में है, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत नियोस का अच्छा लगता है। टियागो में लगभग फुल डिजिटल है, तो वो इतना थोड़ा खैर पसंद नहीं आता, मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है, तो वो वाली बात है। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग पोजीशन की। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मैं ऊपर बैठा हूँ यहाँ पे, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, मैं इग्निस में बैठा हुआ हूँ। सिंस मेरे वाले मॉडल में हाइट एडजस्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये है मेरी नेचुरल ड्राइविंग पोजीशन। जैसा कि आप देख सकते हो, आप इतनी ऊपर बैठोगे ग्राउंड के और आपको वो जो है एंड तक आपका बोनेट दिख जाएगा इसमें। फॉर रेफरेंस के लिए मेरी हाइट लगभग 5 फीट 9 इंच है और इतना मेरे पास यहाँ पे हेडरूम है,
और लेग्स भी आप देख सकते हो कि मैं कितना बैठा हुआ हूँ वहाँ पे। ये यहाँ पे इतनी जगह है मेरे पास, तो वो है। तो सीटिंग पोजीशन के मामले में मैं ये बोलूँगा कि इग्निस सबसे ऊंची है, नियोस मीडियम है, बहुत नीची भी नहीं कहो आप उसको, मीडियम है उसकी हाइट। टियागो में एक चीज़ है कि वो गाड़ी तो छोटी है ठीक है, लेकिन जो उसका प्लेटफॉर्म है, जो मतलब जिसके ऊपर सीट वगैरह रखी गई है, वो काफ़ी ऊंचा है। तो डिफ़ॉल्ट ही आपको उसमें ऊंची सीट मिलेगी, लेकिन वो इग्निस जितनी ऊंची फिर भी नहीं है, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। तो इग्निस की सीट सबसे ऊंची है, बाकी इग्निस की सीट सबसे ऊंची है, और टियागो और नियोस की सीटिंग जो है वो मीडियम रेंज पे आपको मिल जाएगी। भाइयों अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग फीडबैक और मतलब रिस्पॉन्स वगैरह की। तो इग्निस का जो स्टीयरिंग व्हील है वो बड़ा ही मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ स्टीयरिंग व्हील है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे इस गाड़ी को लेके, तो मुझे लाइक ग्राउंड का एक एक हिस्सा समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके के ग्राउंड पे चल रहा हूँ। चाहे मैं पीछे बढ़ाऊँ गाड़ी को, चाहे मैं आगे बढ़ाऊँ, तो रोड को रीड करने के मामले में कि आप किस रोड पे चल रहे हो, किस तरीके का पैच है, उसमें मुझे ये वाला स्टीयरिंग बहुत अच्छा लगता है, ये है। बाकी जहाँ पे आपको हल्का से स्टीयरिंग ये लैग करता हो दिखेगा, वो ये दिखेगा कि ये मोड़ने में इसमें बड़ी थोड़ी सी मेहनत लगती है आपको। जैसे कि आप ये ऐसे मोड़ रहे हो, यहाँ पे ऐसे मोड़ रहे हो, तो क्या खड़ी गाड़ी में मोड़ रहा हूँ मैं, तो इसलिए हल्का सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन रिलेटिवली भी इसका स्टीयरिंग टियागो और नियोस के स्टीयरिंग के कंपैरिजन में मोड़ने में हल्का सा टाइट आपको लगेगा ही, चाहे आप मतलब कैसे भी हो, तो वो है। वहीं जो नियोस है उसका जो स्टीयरिंग है वो लाइट है, और एक सब्सक्राइबर ने मुझे अभी ये पॉइंट आउट किया था कि उसका स्टीयरिंग लाइट है, सेंसिटिव है, लेकिन जो उसमें मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो रोड है उसको रीड नहीं करता है ठीक से, फीडबैक अच्छे से नहीं देता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफियर उसके कर रहे हैं बिटवीन द टायर एंड बिटवीन द लाइक फाइनल ये जो स्टीयरिंग है आपका, तो उसमें रोड रीड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हाँ, ये चीज़ हल्की सी तो मैंने खैर नोटिस करी थी कि हाँ ठीक से नहीं आता है उसका, वो है। बाकी जो लाइक बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ इस सेक्शन में जिसका स्टीयरिंग देता है जिस गाड़ी का, वो आपको टियागो ही मिलेगी। उसका स्टीयरिंग ऐसा है कि थोड़ी बहुत सड़क को रीड भी कर देगा वो, ठीक है, आपको लगेगा कि पता चल जाएगा कि आप कौन सी रोड पे चला रहे हो, और आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब लाइक थोड़ा सा भारी जैसा इसका हल्का सा स्टीयरिंग है, वो आपको फीलिंग नहीं आएगी टियागो में। वो रीडिंग भी दे देगा, स्मूथ भी है और हल्का सा भी है, और लाइक सेंसिटिव जहाँ होना चाहिए लो स्पीड पे वहाँ सेंसिटिव भी है, और हाई स्पीड पे जहाँ टाइट होना चाहिए तो वो टाइट भी है। तो टियागो का स्टीयरिंग की हालत ये है। बाकी एक बार अगर मैं और आपको तीनों गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी की बातें बता दूं, तो मैं यही बोलूँगा कि वही जैसे कि सेम स्टोरी जो यहाँ पे थी कि लाइक सॉफ्ट और हार्ड प्लास्टिक का हल्का सा मिक्सचर है, वहीं आपको पूरे ही इग्निस में एक तरीके से देखने को मिलेगा। जितने भी पैनल्स हैं कोई भी एकदम हार्ड प्लास्टिक के नहीं बने हुए हैं, थोड़े से लचीले से हैं, ये चीज़ है इग्निस में। वहीं जो क्या कहते हैं टियागो हो गई और जो नियोस हो गई, उसमें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ हुआ लगभग सभी जगह, यहाँ और आगे पीछे दोनों जगह। तो अब ये अच्छी बात है या बुरी बात मैं लाइक बता नहीं सकता, मुझे तो खैर ऐसी कोई परेशानी नहीं लगती उसमें, क्योंकि अगर मैं इसका दरवाज़ा खोलूँ जैसे, अरे यार चुप, तो जो इसका दरवाज़ा है ये खोलने में ठीक है, मुझे ठीक ठाक भारी लगता है। ऐसा मुझे नहीं लगा कि मुझे नियोस का भारी लग रहा है दरवाज़ा या टियागो का कंपैरिजन में भारी लग रहा है, मुझे हल्का ठीक ठाक इसका भी दरवाज़ा भारी लगता है, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। और अगर जब मैं इसको बंद करने की कोशिश करूँ तो ये नॉइज़ आती है। लाइक आइसोलेट तीनों गाड़ियाँ अच्छे से करती हैं आपको, बाहर की आपको ऐसा नहीं होगा कि नॉइस आपको नियोस में ज़्यादा आ रही है, टियागो में ज़्यादा आ रही है, तो इस बारे में तो आप टेंशन फ्री रहो। देखो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप टेंशन फ्री रह सकते हो, जैसे कि एसी हो गया, आइसोलेशन हो गई, ठीक है, ये सब गाड़ियाँ बहुत अच्छे से एकदम कवर कर रही हैं तीनों, तो उसमें आप टेंशन फ्री रहो। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी मैंने आपको बताई दी कि कैसी है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और बाकी जो नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं, वो ये है कि एक्सेलरेटर, क्लच और ब्रेक का रिस्पॉन्स तीनों गाड़ियों में किस तरीके का है। तो वो मैं ये बताना चाहूँगा कि मारुति का जो क्लच है वो काफ़ी डीप जाता है, अंदर आपको काफ़ी ऐसे दबाना पड़ेगा और आपको फील होगा बार बार ट्रैफिक में कि आप एक लंबा सा क्लच दबा रहे हो, ठीक है। वहीं जो टियागो है उसका क्लच ट्रैवल काफ़ी कम है,
आपको लगभग जितना मैं डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक, उसका आपको हाफ ही मिलेगा टियागो का। वहीं जो नियोस है उसका लगभग मिडिल में आ जाता है। लगभग जितना मैं यहाँ दबा रहा हूँ उसका, उसमें आपको उसका लगभग 70% दबाना पड़ेगा, बजाय उसके फर्स्ट और थर्ड गियर, ओ रिवर्स गियर को छोड़ के। उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही पेडल दबाना पड़ता है और ज़्यादा ही एकदम अंदर से ऐसे करके फर्स्ट गियर ऐसे लगाना पड़ेगा और फिर उसका थर्ड गियर भी ऐसे लगाना पड़ेगा। उसका रीज़न ये बताया था एक हुंडई के इंजीनियर ने कि लाइक कोई नई तरीके का इनका शायद कोई गियर बॉक्स है जिसमें मतलब फर्स्ट और सेकंड लास्ट गियर जो है वो थोड़े लंबे से रखे गए हैं। तो वो तो खैर वो ओनर जो थे नियोस के वही मुझे बता रहे थे, ये बात आप वही कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में ये बता सकता हूँ कि ये काफ़ी लंबा सा क्लच है एंड इग्निस की तो खैर यही कहानी है। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ ब्रेक की। ब्रेकिंग जो है इसकी बहुत बाइट वाली ब्रेकिंग है कि मतलब अगर आपने चलते चलते इस चीज़ को लगा दिया तो भाई ये रुक जाएगी, बहुत अच्छे से रुक जाएगी और एकदम लाइक कहते हैं सडन ब्रेकिंग वाली जो फीलिंग आती है वो इस गाड़ी में है कि एकदम इतनी कस के रुक जाएगी कि इसके सस्पेंशन तक इसके स्टिफ हैं, लेकिन कभी कभार नोज डाइव लाइक आपको फील हो जाएगी हल्की सी, तो वो है। वहीं जो नियोस और जो टियागो है उसमें बहुत प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है, जैसे कि जितना जितना आप लगा रहे हो उतना उतना आप मतलब जो कार है वो ब्रेक आपको लेती रहेगी। ये है। एक्सेलरेटर की बात लगा दूं तो एक्सेलरेटर इसका बहुत रिस्पॉन्सिव है, इवन इंजन जो इसका बहुत रिस्पॉन्सिव है, सेम गोज फॉर एक्सेलरेटर। तो मैं आपको हल्का से दिखा देता हूँ कि अगर मैं गाड़ी फर्स्ट गियर में डालने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने फर्स्ट गियर में डाल दी गाड़ी यहाँ पर, तो अब अगर मैं इसको गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहूँ तो मुझे वो भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी एक्सेलरेटर दबाने की, मैं बस क्लच के प्ले के साथ ही गाड़ी आगे बढ़ा सकता हूँ। तो पैर मेरा अभी भी पीछे ही है। तो यही सेम चीज़ आपको लगभग नियोस में भी देखने को मिल जाएगी। उसमें भी एक हद तक ये वाली चीज़ है कि आप एक क्लच के ही प्ले से आप गाड़ी आगे पीछे कर सकते हो, ट्रैफिक में भी अगर आप हो तो। लेकिन टियागो में ये चीज़ हल्की सी मिसिंग लगी मुझे, बिकॉज उसमें जो पहला वाला जो गियर है उसमें कि यहाँ पे जैसे मैंने इसको दबाया भी नहीं और ये लगा एकदम आगे बढ़ गई, वहाँ पे ये है कि आपको लगभग इतना से भी, सॉरी इसको न्यूट्रल पे कर लूँगा, इतने से भी आपको थोड़ा सा और दबाना पड़ेगा। जैसे कि ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो, इतने में टियागो एक तरीके से उठती है फर्स्ट गियर में। तो अगर आप टियागो ले रहे हो तो आपको इस चीज़ का तो खैर ध्यान रखना पड़ेगा कि इनिशियल गियर में उसको इतना आपको दबाना पड़ेगा। अब कुछ लोगों की प्रैक्टिस होगी जो कि लाइक उसको क्लच में भी ऐसे उठा लेते होंगे, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो वो है। चलो भाइयों, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं गियर शिफ्ट की कि गियर शिफ्ट कौन सी गाड़ी में स्मूथ है। तो भाइयों ये फैक्ट है, मारुति की गाड़ी में सबसे ज़्यादा स्मूथ गियर शिफ्ट लगे मुझे अभी तक। नियोस के कंपैरिजन में भी मुझे ये स्मूथ लगे और टियागो के कंपैरिजन में तो मुझे स्मूथ लगे भी। तो वही है, 1 2 3 आप यही मानो कि नंबर 1 पे गियर शिफ्ट के मामले में इग्निस है, सेकंड पे नियोस है और थर्ड पे आपको टियागो हो गई। तो वो है। तो टू सम इट अप कि किस किस गाड़ियों में क्या क्या मतलब स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर और ट्रांसमिशन का रिस्पांस है, वो ये है कि जो इग्निस है उसमें हल्का सा हैवी स्टीयरिंग, बहुत ही रिस्पॉन्सिव एक्सेलरेटर, डीप क्लच और बहुत ही ज़्यादा बाइट वाले ब्रेक और स्मूथ ये ट्रांसमिशन, ठीक है। वहीं अगर नियोस पे आ जाओ तो उसमें बहुत ही लाइट स्टीयरिंग, ठीक है, और मीडियम डीप आपका क्लच, जो उसके ब्रेक हैं वो प्रोग्रेसिव बाइट वाले, और जो उसका एक्सेलरेटर है वो लगभग 90% मानो आप इसके कंपैरिजन में, इग्निस के कंपैरिजन में, ठीक है। वहीं थर्ड पे सॉरी क्या कहते हैं उसका जो वो है मैनुअल गियर शिफ्ट, वो इससे सेकेंड ही आप मानो कि इसके सबसे ज़्यादा स्मूथ है। उसमें आपको लगेगा कि नहीं वो जो एकदम जो शॉर्ट थ्रो, वो जो स्मूथनेस वाली फील है वो उसमें हल्की सी कम है। तो वो खैर नियोस थोड़ी उससे पीछे रह जाती है। वहीं अगर आप टियागो को मान लो तो टियागो में आपको मिलेगा बहुत ही लाइट स्टीयरिंग, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट स्टीयरिंग, इवन बेटर देन नियोस इन दैट सेंस।
जो उसका क्लच है वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाता है, विच इज़ अगेन अ बेटर पॉइंट। ब्रेक उसके प्रोग्रेसिव बाइट वाले हैं जस्ट लाइक नियोस, और एक्सेलरेटर उसका थोड़ा सा ज़्यादा दबाना पड़ता है। बाकी गियर शिफ्ट उसके एवरेज हैं, पुराने वाली टियागो से हल्के से मुझे अच्छे लगे, लेकिन नॉट एट द लेवल ऑफ मारुति एट द मोमेंट। तो मैं तो खैर यही बोलूँगा। तो चलिए, सिंस इसके मैकेनिकल कंपोनेंट की बात हो गई है, अब इसके पीछे इंटीरियर स्पेस की बात कर लेते हैं। तो भाइयों, हम लोग पीछे 2-3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंफर्ट की, कि कंफर्ट किस वाली गाड़ी में ज़्यादा है। फिर उसके बाद बात करेंगे स्पेस की, स्पेस किस में ज़्यादा है। कंफर्ट के मामले में मैं सीधा सीधा बोल दूं कि सबसे ज़्यादा आरामदायक जो है वो है टियागो। उसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से कैलिब्रेटेड है। मतलब पीछे वो गाड़ी गड्ढे ऐसे स्वॉलो करते हुए जाती है कि आपको मतलब फील नहीं होगा। आराम से आप बैठते ही आप आराम से नींद ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, झटके नहीं लगेंगे। सेकंड नंबर पे आती है कंफर्ट के मामले में नियोस, और थर्ड पे आती है ये ड्यू टू इट्स वेरी स्टिफ सस्पेंशन। वहीं अगर हम लोग बात कर लें कि स्पेस किस गाड़ी में अच्छा है, तो मैं यही बोलूँगा कि स्पेस आपको नियोस में नंबर 1, इसमें इग्निस में नंबर 2 के मामले में स्पेस है, और जो टियागो है वो स्पेस के मामले में सबसे थोड़ी पीछे ही लगी मुझे। क्योंकि जैसे कि ये वाली सीट जो है ये लगभग आप मानो 6 फीट 1 इंच के बंदे के हिसाब से सेट है फीट, ठीक है। और वो भी जब वो एकदम आराम से पीछे की तरफ बैठा था, ये पीछे भी हुई रखी है सीट, मतलब रिक्लाइन के हिसाब से। और मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, उसके बाद भी मेरे पास इतना स्पेस फिर भी बचा हुआ है। तो वही स्पेस इग्निस में बहुत है, हेडरूम इग्निस में सारी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा है। तो जो एक रूमी वाली जो फील आती है ना, वो आपको इसमें आएगी और नियोस में आएगी, ठीक है। वहीं रूमी वाली फीलिंग आपको टियागो में नहीं आएगी, लेकिन हाँ, आप टियागो में कंफर्टेबली तो बहुत बैठोगे, ये वाली बात अच्छी है। सीट उसकी अच्छी है, और क्या कहते हैं जो वो है, क्या कहते हैं सस्पेंशन, वो उसके अच्छे हैं। शायद मैंने उसकी बात नहीं करी, अंडर थाई सपोर्ट की। तो अंडर थाई सपोर्ट में भी इग्निस सबसे नीचे आती है, नियोस सेकंड नंबर पे, और नंबर 1 पे टियागो। क्योंकि उसका जो अंडर थाई सपोर्ट है और जो उसकी सीट पीछे लगी हुई है वो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं वही कुशनी है, अच्छा लगता है उसमें बैठ के, तो वो है। तो भाइयों, सिंस हम लोगों ने हर चीज़ लगभग एक कवर कर ली है तीनों गाड़ियों के बारे में, तो अब एक तरीके से समराइज़ करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी किस किस चीज़ों में सही सही है, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन परचेज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं मतलब तीनों ही गाड़ियों को एक समराइज़ करने वाली एक टेबल बना के रखूँगा, जिसमें जो जो गाड़ी जिस जिस चीज़ में अच्छी होगी मैं उसको उसी के हिसाब से रेट करता जाऊँगा, और उसी से आप फिर सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई, मेरे लिए तो ये वाली गाड़ी सही है, ये मेरी सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर दे रही है। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ कि जो उसका वो है माइलेज, हाँ, माइलेज इग्निस का मुझे लगभग मिलता है सिटी प्लस हाईवे यूज़ 50-50 में अराउंड 20 किलोमीटर, ठीक है, 20-21 मिल जाता है मुझे। वहीं नियोस का जो कैलकुलेट हुआ था प्योर हाईवे पे वो 24 था। वहीं अगर आप उसको सिटी प्लस हाईवे पे कर लोगे तो वो आपको मिलेगा लगभग 19 या 20, वो भी आपको 19-20 मिल जाएगा। वहीं टियागो का बस मैं आपको नहीं बता सकता माइलेज, क्योंकि टियागो का मुझे अभी तक टेस्ट करने का कोई ऐसा चांस मिला नहीं कि मुझे टियागो मिली हो, फिर मैंने उसका टैंक टू टैंक किया हो। शोरूम वाली ही गाड़ी थी खैर वो, तो वो वाली बात है। तो टियागो का मैं ये करूँगा कि मैं इधर उधर से देख के, या कोई भी अगर ओनर मिल जाएगा तो मैं उससे पूछ के आपका मतलब माइलेज नेक्स्ट वाली स्लाइड में इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी वो उन्हीं दोनों गाड़ियों के बारे में है। बाकी और मैं फाइनली एक और चीज़ बता देता हूँ तीनों गाड़ियों की हाईवे स्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो एक आपको टैंक वाली फीलिंग देगी वो एक टियागो ही है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मैं इग्निस और नियोस दोनों को रखना चाहूँगा, क्योंकि ये गाड़ी भले ही ऊंची है लेकिन कई कई जो इसकी चीज़ें हैं जैसे कि स्टिफ सस्पेंशन हो गए, बड़े टायर हो गए, तो ये इस गाड़ी को काफ़ी स्टेबल बनाते हैं हाईवे पे। और मुझे इसके ऊपर कोई भी कंप्लेन नहीं आई है। मैं उसको 130 तक की स्पीड पे ले जा चुका हूँ और गाड़ी बहुत चिपक के चलती है, और उस स्पीड पे भी जो स्टीयरिंग होता है इसका गज़ब का फीडबैक मुझे देता है। मुझे एक्यूरेटली पता होता है कि किस तरीके की रोड पे मैं चला रहा हूँ और कहाँ मुझे स्लो कर लेनी है गाड़ी, कहाँ मुझे तेज़ कर लेनी है, तो वो है।
और नियोस जो है, नियोस भी इस मामले में अच्छी है, सिंस वो थोड़ी सी नीचे है, ऐसे चिपक के चलती है ग्राउंड पे, तो वो भी खैर बढ़िया ही है गाड़ी उस मामले में। अगर आप उसका स्टीयरिंग हैंडल कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ लाइक लॉन्ग ट्रैवल कंफर्ट। बहुत दूर तक अगर आप जा रहे हो तो उसमें आपको उस गाड़ी में कंफर्ट बहुत रहेगा, तो वो है। और एक मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने पूछा था कि अगर मुझे खुद के लिए गाड़ी लेनी हो तो मैं कौन सी गाड़ी लूँगा ऑनेस्टली। तो मैं भाई अभी भी आपको बता देता हूँ कि मैं इग्निस ही लेता अपने खुद के लिए गाड़ी, क्योंकि आप देख सकते हो यार कि मैं किस जगहों पे रहता हूँ। मैं लाइक वही है, ये बहुत बढ़िया रोड है मेरे लिए यहाँ पे, मतलब ऐसी रोडें मेरे हर 2 गली के बाद मुझे मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं कोई ऐसी गाड़ी लूँ जिसका ग्राउंड क्लियरेंस वही 170 या 175 मिलीमीटर से कम हो, और जो नीचे मतलब कहीं से भी मैं निकालूँ तो घिस ना जाए। तो मेरा इसको लेने का यही मेन रीज़न था कि माइलेज, ग्राउंड क्लियरेंस और उसके बाद प्रोटेक्शन जो ये नीचे अंडर बॉडी वाली जो है, तो वो है। बाकी मारुति की सर्विस पर मुझे थोड़ा भरोसा ज़्यादा है, क्योंकि नेक्सा की सर्विस थोड़ी प्रीमियम सी है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इस चीज़ को ओन करने में। और मेरे लिए तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है। और मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे सिटी पे 30% चलानी होती है, बाकी मुझे खाली सड़कों पे गाड़ी चलानी होती। बाकी अगर मैं सिटी में बहुत ज़्यादा चला रहा होता तो मैं नियोस लेता, ठीक है। वहीं अगर मैं सिटी में बहुत ज़्यादा चला रहा होता और मुझे हाईवे की भी चाहिए होती और मुझे एकदम सिक्योर वाली फीलिंग चाहिए होती और मुझे सर्विस की कोई टेंशन नहीं होती, तो मैं अपना टाटा ले लेता। लेकिन वही है, मैं वो चीज़ नहीं हूँ, तो मैं उनके बिहाफ में नहीं बोल सकता। मैं केवल अपना ही बोलूँगा कि मुझे इग्निस इसीलिए अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इग्निस ले ली। बाकी आप अपना चार्ट देख सकते हो, आप अपने हिसाब से खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।